हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान है। और इंडिया जो कि नेबर कंट्री है वो किस तरीके से अपने अपने जो है डिप्लोमेटिक वे में दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने साथ लेकर चल रहा है, इवन ईरान और इसराइल को कैसे वो बैलेंस रख पाएगा, या ओपनली कह देगा कि मैं इसराइल के साथ हूँ। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कल का जो इंटरव्यू हमने देखा कैपिटल टॉक शो का, उसमें हामिद मीर जो हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसमें नायब वजीर आजम इसाक डार बैठे थे और वो इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इंडिया इसराइल का साथ दे। सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि वक्त आने पे अगर ऐसी नौबत आई तो पाकिस्तान अपना एटॉमिक प्रोग्राम है वो शेयर करेगा ईरान के साथ या कुछ उसे फेवर देगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? किसी के घर पे हमला करने के बाद वो देखेगा कि जब इसने मेरे घर पे हमला कर ही दिया तो वो जवाब तो जरूर देगा। ईरान ने पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। इस टाइम पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर हैं। कभी खबर आती है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो कभी खबर ये आती है ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। पूरी दुनिया इसे किस नजर से देख रही है? खास तौर पे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि इंडिया ओपनली इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि देखने में आता है कि इंडिया और ईरान की भी बिजनेस पार्टनरशिप चलती है, चाबहार पोर्ट मिल के बनाया, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और इसराइल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इस टाइम पे कैसे इंडिया बैलेंस लेके चलेगा इन दोनों कंट्रीज को? और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान खबरें सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ईरान को, ओपनली सपोर्ट कर रहा है ईरान को। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन या पाकिस्तान अपना कोई भी वेपन ईरान को देगा इसराइल के अगेंस्ट? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भी पाकिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर, इंडिया को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, वो भी डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। क्या कहना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ईरान और इसराइल की जो जंग है? ऐसा लग रहा है कि जंग का माहौल है, तबाही ही तबाही है, रोज खबर आती है कई लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। क्या कहना चाहेंगे आप ईरान इसराइल की जंग के ऊपर? भाई, जो ईरान और इसराइल की जंग है, इससे पहले देखें तो ईरान ने गाजा पर डिस्ट्रक्शन की, गाजा और फलस्तीन की आवाम को तहस नहस करके रख दिया वहाँ। उसके बाद उसने टारगेट बना लिया ईरान को। और जो आप अपने अमेरिका की बात की, ट्रंप ने भी 2019 में इमरान खान और ट्रंप की होने वाली मुलाकात में यही कहा था कि हम ईरान के साथ अच्छे रवाबत कायम नहीं कर सकते क्योंकि ईरान हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए इसराइल ने रिटेलिएट किया, इसराइल ने अटैक किया और ईरान ने रिटेलिएट किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के आलमी दुनिया उसको किस नज़र से देख रही है। जैसे आपने इंडिया की बात की कि इंडिया इसराइल के साथ है, जबकि उसके ईरान के साथ भी तजारती ताल्लुकात हैं। उसके अलावा उसके ऐसे ट्रेड, जैसे हमारा सीपैक चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड लाइन है, इस तरह ईरान और इंडिया ने भी मिलकर ट्रेड लाइन बनाई हुई है। लेकिन फिर भी वो वाज़े तौर पर, जैसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कल का जो इंटरव्यू हमने देखा कैपिटल टॉक शो का, उसमें हामिद मीर जो हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसमें नायब वजीर आजम इसाक डार बैठे थे और वो इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इंडिया इसराइल का साथ दे रहा है, जबकि उसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं मिनटों से। अच्छा, मैं अगर आपकी बात थोड़ी सी रोकना चाह रहा हूँ, मुझे बताएं, इसराइल के साथ तो अमेरिका भी ओपनली पूरी दुनिया को पता है, इंडिया भी जैसे आप बता रहे हैं या दुनिया में खबरें चल रही हैं, ईरान के साथ कौन से कंट्रीज हैं? इवन इस्लामिक कंट्रीज कौन से हैं? ईरान के साथ बयानिया लिहाज से तो इस्लामी ममालिक बहुत ज्यादा हैं, जैसे सऊदी अरब का बयान आया, पाकिस्तान की हुकूमत का बयान आया, इसके अलावा तुर्की की हुकूमत का बयान आया। तुर्की ने तो ये भी ऐलान किया कि हम उनको अमदाद भी पहुंचाएंगे। पाकिस्तान भी ये कहता है कि हम जिस हद तक हुआ तो उनको अपनी आर्मी देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वाज़े तौर पर ये नजर नहीं आ रहा, जैसा कि बयान आ रहा है जर्मनी ने, फ्रांस ने अपने एसेट दिए हैं इसराइल को। इस तरह से जो मुस्लिम कंट्री है वो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इधर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जंग का मकसद सिर्फ ईरान को परेशान करना है या फिर इसके पीछे एक बिग गेम है, कोई वर्ल्ड वार टाइप कोई सिचुएशन है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है जो अमेरिका और इसराइल मिलके चलाना चाहता है, दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है। वो किस तरह से है? जैसे उसने पहले पैलेस्टाइन की टारगेट किया, पैलेस्टाइन के बाद उसने अब ईरान को
इसराइल ने टारगेट किया और अमेरिका ने कहा हम इसराइल को फुली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इसराइल मिलके ईरान को टारगेट बना रहे हैं और ईरान की सरहद पे फिर बैठकर वो पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। एक्चुअल जो टारगेट है उनका ये है कि पाकिस्तान के एयर बेस लेकर, पाकिस्तान के अड्डे लेकर हम चाइना को टारगेट करें, उसकी इकोनॉमी को क्राइसिस में लेकर आए, ताकि जो अमेरिका को, इसराइल को खतरा है कि जहां पर वो जंग करते हैं चाइना और रशिया उनके खिलाफ मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाता है। अभी भी जैसे आप देख लें रशिया और चाइना की अगर बात करें, ईरान को सपोर्ट करता नजर। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट और जो अमेरिका है और जो इसराइल है वो कैपिटलिस्ट कंसेप्ट रखते हैं और कभी भी इनका ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव 360 डिग्री पे चलेंगे। और चाइना और रशिया ये कहेंगे कि हम सुपर पावर है, जो वाज़े नजर भी आता है कि वो इकोनॉमी के लिहाज से सुपर पावर है। ठीक है, लेकिन इसराइल और जो हम अमेरिका है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना और रशिया तरक्की करते हुए नजर आए। और दूसरे ममालिक में जैसे भी आप देखें, आपने बात की है कि इससे पहले जो कन्फ्लिक्ट है, मैंने बात की कि गाजा की कन्फ्लिक्ट है, गाजा से पहले देखें तो यूक्रेन और यूएसएसआर का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट किया, ये इसमें वाज़े हमने देखा कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था, इंडिया को इसराइल ने सपोर्ट किया, इवन अपनी बेस, अपनी जो एयर बेस दी, जिस तरह से उनको इक्विपमेंट ने दिए, जो भी वेपन्स वो प्रोवाइड कर सकते थे वो उन्होंने प्रोवाइड किए। लेकिन इसमें ये चीज है ना, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने तो ओपनली, उसकी स्टेटमेंट है, वायरल है सोशल मीडिया पे और मेनस्ट्रीम मीडिया पे, उसका ये कहना है मेरी दुनिया में सिर्फ दो ही दुश्मन है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। तो इसका मतलब है ईरान के साथ जो वो कर रहा है, क्या पाकिस्तान, और क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए ऐसा सोचना भी है, इसराइल का अटैक करना, और फिर चाइना जैसा अगर कंट्री हमारे साथ हो? नहीं, ऐसा कहने की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात उसने कही है कि नेतन्याहू ने, कि ईरान और पाकिस्तान ये दो मुझे मेरे बिग जो एनिमीज हैं वो उसने सही कंसीडर किया। उसकी वजह ये है कि दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी, जिसकी वेपन, और इवन ये न्यूक्लियर वेपन भी रखता है। ऐसा ही है। और ये फुल रिटेलिएट करता है और इसने अभी तक भी इसराइल जो रियासत है इसको एक्सेप्ट नहीं किया और ईरान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसराइल को ईरान भी एक्सेप्ट नहीं करता, इवन वो तो अमेरिका को भी उतना ही एनिमी कंसीडर करता है जितना इसराइल को कंसीडर करता है। तो इसलिए ईरान और जो पाकिस्तान है ये हमेशा इसराइल को मुश्किल और टफ टाइम देंगे। इसलिए वो ये कहता है कि ये दो मेरे बिग एनिमीज हैं जिनको मैं हमेशा टारगेट पे रखे हूँ। और अमेरिका उसको सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका को भी ईरान उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता जिस तरह से आम मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखा है। जैसे अभी हम पीछे देखें 2-1 माह के पीछे, तो अमेरिका के जो ट्रम्प हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने टूर किया मिडिल ईस्ट एशिया का, सऊदी अरब का, कतर का, दुबई का। उन्होंने $3200 अरब और $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट में दिया। $3200 अरब की उसने जो ट्रेड की एग्रीमेंट की, तो मतलब उसको तो फायदा है यहाँ पर। इधर एक चीज ये है, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका और इसराइल, ये इस्लामिक कंट्रीज, खास तौर पे अगर हम बात करें ये मिडल ईस्ट की बात करें, जिन कंट्रीज के मुखालफ हैं। दूसरी साइड पे इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। ये सऊदीया इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रही, विजिट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। फिर अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज की, फिर ईरान से कोई खास दुश्मनी है या पाकिस्तान से खास दुश्मनी है, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? या फिर वो बात मान चुके हैं, हम बात नहीं मानते, हम कहते हैं कि हम अपनी बात। देखिए, दुनिया में इस वक्त प्रोक्सी वार चल रही है, ठीक है, जो तो उस प्रोक्सी वार के अंडर आ जाता है आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, उसको तो अमेरिका उस तरह से रिटेलिएट नहीं करता, उस तरह से उस पर अटैक नहीं करता। ट्रेड करना और चीज होती है और एक्सेप्ट कर लेना कॉलोनियल वे में, या मैं सरेंडर कर लूं, वो वे और होता है। जैसे आपने भी बात की कि एक साइड पे ट्रेड चल रही है, ट्रेड तो चाइना की भी अमेरिका के साथ चल रही है, ठीक है, लेकिन दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आए, कहीं भी वार हो, तो आप देखेंगे वो दूसरे के कंपटीशन में खड़े होंगे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े होंगे। उसकी वजह क्या है कि वो माइंडली उसको सरेंडर नहीं करना चाहते कि हम अमेरिका की गुलामी को एक्सेप्ट करें। अमेरिका ये चाहता है, अभी आपने बात की ना जो मिडिल ईस्ट एशिया के अरब ममालिक में, सऊदी अरब, कतर, बनी, ये सब उसको जहनी तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। जो ट्रंप ने कह दिया उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी देख लें, कतर में हेडक्वार्टर है Sent.com, जो अमेरिका का हेडक्वार्टर है, और वो वहां पर बैठकर मिडिल ईस्ट एशिया को सर्विलेंस करता है, ठीक है। तो ये
ये किसने के कतर, तुम इसको वहां पर उन्हें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर वो ज़हनी तौर पर उनके एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो इस टाइम मतलब मुख्तलिफ खित्तों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें चल रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे फलस्तीन हो और इसराइल हो, इसराइल ईरान हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, जंग की सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं, क्या डिप्लोमेटिक वे में दुनिया को साथ लेके चल रहा है, और इंडिया जो कि नेबर कंट्री है वो किस तरीके से अपने अपने जो है डिप्लोमेटिक वे में दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज को अपने साथ लेकर चल रहा है। इवन ईरान और इसराइल को कैसे वो बैलेंस रख पाएगा, या ओपनली कह देगा कि मैं इसराइल के साथ हूँ? जैसे हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट का विजन और होता है और दूसरे रिलेशन का विजन और होता है, उसकी सोच और होती है, उसकी स्पेकुलेशन और होती है। जब आता है कॉन्फ्लिक्ट का टाइम, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का जो टाइम होता है, ये वारफेयर जो टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, सारे रिलेशन, सारी ट्रेड वो एक साइड पे रख दी जाती हैं, जिसका आपने साइड देनी होती है वो वन साइड आप बाइस्ड होके वर्क कर रहे होते हैं, बाइस्ड होके परफॉर्म कर रहे होते हैं, ओपनली कह रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले बात की, इंडिया ने ऑटोमेटिक साथ देना है इसराइल का, क्योंकि इसराइल ने साथ दिया अमेरिका इंडिया का जब पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ पहलगाम के दौरान। तो इस तरह इंडिया और इसराइल और जो आज ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो बाइस्ड होगा टुवर्ड द इसराइल। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान ने बयानिया भी दिया और अगर हो सका पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, और पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भी ये कहा है कि पैलेस्टाइन पे जो जुल्म हो रहा है उसको देखा जाए, दुनिया उसको देखे और उस पर एहतजाज करे। और पाकिस्तान ने ईरान का भी साथ दिया। ठीक है, हमारे जो हुकूमती हकाम है उन्होंने ये बयान दिया कि जिस हद तक ये हो चुका, तो बल्कि मैं तो आपको कहूँगा कि डिफेंस मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट थी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की, कि हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान है। लेकिन ये आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपके साथ चाइना भी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अगर हम इकट्ठे ना हुए, मुस्लिम कंट्रीज अगर इकट्ठे नहीं हुए तो ये नुकसान में है ना। तो इसलिए ये पाकिस्तान की बाइसनेस टू वर्ड मैं भी कहूंगा, और हमारे वजीर दिफा ने भी यही कहा है कि हम ईरान का साथ देंगे, वरना अगर हम अकेले तो हमें वो मारते जाएंगे और हम खत्म होते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि वक्त आने पे अगर ऐसी नौबत आई तो पाकिस्तान अपना एटॉमिक प्रोग्राम है वो शेयर करेगा ईरान के साथ, या कुछ उसे फेवर देगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, या फिर इस चक्कर में पाकिस्तान पे ना सैंक्शंस लग जाए? देखिए, ये एक बिग आपने क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का किया है कि ये खबर चल रही है। ये बिल्कुल वो बात दुरुस्त है कि आप न्यूक्लियर वेपन अपने शेयर करें, क्योंकि आप भी एक स्टेट हैं और देखा जाए तो डेवलपिंग स्टेट और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, तो आपकी उस तरह से प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी दुनिया में कंसीडर नहीं की जाती जिस तरह से अमेरिका और इसराइल या फ्रांस या जर्मनी में आप जाकर सिक्योर होते हैं, या स्कैंडिनेवियन रीजन में जाके आप सिक्योर होते हैं उस तरह। तो पाकिस्तान हो सकता है अपनी मिलिट्री सपोर्ट दे, वो अपनी ट्रूप उधर भेजे, मिलिट्री की ट्रूप भेजे, अपने मिसाइल दे। जो न्यूक्लियर वेपन की बात है, इसीलिए ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से ये उन्होंने टारगेट किया, ये ईरान पर इसराइल ने इसीलिए अटैक किया है कि ईरान अब उसको देख रहा था। अब देखा आपने पीछे, उन्होंने पहले ही उनके आर्मी चीफ मोहम्मद गनी साहब जो है, बाकरी साहब जो ईरान के आर्मी चीफ थे, उनको टारगेट किया। उससे पहले प्रेसिडेंट को, उससे पहले रईसी को टारगेट किया, यानी जो इब्राहिम रईसी थे ईरान के सदर। इसके अलावा जो मैं आपको न्यूक्लियर वेपन की बात कर रही, अमेरिका ईरान ने डिक्लेयर किया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा और उसको लॉन्च भी करूंगा। तो उन्होंने सबसे ज्यादा 4-6 बड़े जोहरी जो साइंसदान थे, और भी बड़े बहुत से लोग, लेकिन जो 6 बड़े जोहरी साइंसदान थे ईरान के, पहले वो टारगेट किए। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन पे बहुत सी सैंक्शन लगते हैं और बहुत से सैंक्शन, बहुत से मसाइल आते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन शेयर करेगा। बाकी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का जो नुकसान है साइंटिस्ट के मुताबिक वो ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन अप्लाई होता है तो दुनिया में 6 माह के लिए सूरज राइज नहीं होगा और सारी जानब धुआं ही धुआं होगा।
ठीक है। 90% दुनिया की पब्लिक वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, खत्म हो जाएगी, तबाही की तरफ हो जाएगा तबाही की सारा तरफ। मामला। लेकिन दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर यह है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया, जो इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसमें जो अपना ऑयल की जो फील्ड्स हैं वो इंडिया के जो अडानी ग्रुप है उनकी हैं, जो कि बड़ा नुकसान हुआ इसराइल में। तो आपको नहीं लगता, जो मीडिया पे खबर चल रही है, क्या इसके ऊपर कहेंगे? देखिए, मैं आपको वही बात कर रहा था, ये ट्रेड की बात है। हालांकि इवन ईरान और इंडिया ने एक प्लान, एक वे भी बनाया हुआ है 70 किलोमीटर का, चाबहार के नाम से, चाबहार के नाम से। लेकिन वो हब का कंसीडर ये नहीं करेगा कि हमारी इसके साथ ट्रेड चल रही है। ईरान देखेगा अपना प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी देखेगा। मैंने आपको बताया, वारफेयर के टाइम पे कोई किसी का अलाई नहीं होता, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। पाकिस्तान हो, ईरान हो, और दुनिया में कोई भी कंट्री हो। अभी आप तो एक साइड की बात कर रहे हैं ना, ईरान और एक इसराइल की। यूएसएसआर और यूक्रेन का भी अभी 1200 बंदे को मारा गया है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि एक साइड पे ईरान और इसराइल की वो वार चल गया, हम उसकी बातें कर रहे हैं, और जो पैलेस्टाइन पे तय पड़ता है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको ये बहाना दिया जाता है, आए आपको खुराक के लिए लाइन में लगे। जब वो लाइन में लगते हैं तो उनको हमला कर देते हैं, और हमला करने उसका कौन जिम्मेदार है? और एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में, शायद पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान में तो हो चुका है, उसकी रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे, भाई से शेयर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जनाब? परेशान लग रहे हैं क्या? ईरान और इसराइल की जंग की वजह से परेशान है, फलस्तीन में जो इस टाइम सिचुएशन है उसकी वजह से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो जंग का माहौल है? परेशानी तो हर तरफ से लहक है, इसलिए कि हाँ। बाहर के ममालिक में तो हमले हो रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है। हमारे मुल्क में जो हमले हो रहे हैं वो ऐसे हमले हैं जो लोगों के जानलेवा हमले हैं। अच्छा। जो घर में बैठ के लोग तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से, बिजली जो बंद कर दी जाती है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। नहीं, वो तो सब के लिए यार, ये तो देखें गर्मी है, वो तो देखें कुदरत का निजाम है, वो तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। उसे हम बात सुने, जो बिजली के रेट हैं वो आसमानों पे जा चुके हैं हमारे। ठीक है। बाकी मुल्कों में ये नहीं है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बदकिस्मती ये है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं आप ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर? आप अगर एज ए पाकिस्तानी शहरी अपनी ओपिनियन दें, राय दें, ईरान के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है, अटैक पे बदले में अटैक कर रहा है, क्या समझते हैं? ये जंग बढ़ती नजर आ रही है, और इसमें पाकिस्तान जी किसी के घर पे अगर हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई तो करेगा। अच्छा। किसी के घर पे हमला करने के बाद वो देखेगा कि जब इसने मेरे घर पे हमला कर ही दिया तो जवाब तो जरूर देगा। ईरान ने पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। अच्छा। इसराइल ने हमला किया है, ठीक है। उसकी सरपरस्ती अमेरिका है या कोई और कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, वो सबसे अमेरिका है और भी है। अच्छा, तो जो भी सरपरस्ती कर रहे हैं, अमेरिका ने करवाई है या किसी और ने कार्रवाई डलवाई है, तो ये जुल्म सितम का आगाज उन्होंने किया है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को ईरान के साथ ओपनली खड़ा होना चाहिए कि आपको लगता है? बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, सारे के सारे हाँ, मुसलमान भाइयों का साथ दे। ठीक है। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, उसके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा, हाँ, उसकी जवाबी कार्रवाई में इनको साथ देना चाहिए। पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, और जो ममालिक मुसलमानों के वन टू हाल है, सबको मिलजुल के ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि उस तरफ यहूदी हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो बेदीन हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, न कुरान को मानते हैं, और उनके अंदर यानी कुरान ने सख्ती से कहा है कि यहूदी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी तुम यहूदियों के साथ अपनी दोस्ती बरकरार न रखना। लेकिन ये भी सऊदी अरेबिया में डोनाल्ड ट्रंप का विजिट हुआ था, बड़ी चीजें शेयर हुई हैं, आपस में ट्रेड की बातें हुई हैं। वो सऊदीया भी तो इस्लामिक कंट्री है ना भाईजान। इस्लाम वो होता है, इस्लाम वो होता है जिसपे इंसान अमर पैरा हो। इस्लाम वो नहीं होता ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो मगर अल्लाह को ना मानो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो मगर उनकी सीरत पे अमल ना करो, कुरान को चूम के रख दो मगर जो कुरान कहता वो ना करो। ये इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम अपने आप पर नाफिज करेगा वो इस्लामी है। इस्लाम नाफिज किया ही नहीं, ला इलाहा पढ़ने का क्या फायदा? यहाँ इस्लाम नाफिज नहीं है। नहीं, बराए नाम है ना। अच्छा। ये सऊदी अरब में इस्लाम होता तो वो यहूदी और नसारा को क्यों वहाँ भेजते, क्यों आने देते? अच्छा। भाई वो कहते कि नहीं, हमारे ये मुसलमान ममालिक है, आप दुश्मन है इस्लाम के, आप दुश्मन है कुरान के, अब हमारे रसूल के दुश्मन है, लिहाजा
हम आपको कबूल नहीं करते। लेकिन मगर इस्लाम उन्होंने ट्रेड की बात करता है, मैं जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है ट्रेड की बात करता है। खैर हम मजहब के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका शायद ज्यादा नॉलेज होगा। भाई आप मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका पड़ा, जंग खत्म। इसके अलावा और भी पहले भी ऐसे ही होता है, कई दो कंट्रीज की जंग होती है और सारी दुनिया की ये नजर होती है अमेरिका आएगा और जंग को खत्म, जंग बंदी करवा देगा। अच्छी बात है, जंग बंदी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये ईरान इसराइल की जंग भी ऐसे ही है, बस के भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगी, कोई फैसला नहीं होगा, ईरान जीता या इसराइल, अमेरिका आएगा, जंग बंदी होगी, फिर आगे मामला आगे चल। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हाँ जी। जंग सीज फायर जब होता है उसका एक रीजन होती है। क्या? वन साइड वो हावी होती है, ठीक है। दूसरी साइड वो लो साइड पे चली जाती है। जब भी दोनों ममालिक जिनके दरमियान जंग चल रही हो और वो पैरेलल कंडीशन में हो, कभी भी वो माहदे पे नहीं आते, कभी भी वो जंग खत्म नहीं होती, सीज फायर नहीं होती। ठीक है। जो आपने बात की ईरान, अभी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हुआ तो है, वो देखा जाए तो आपने देखा नहीं है। जो पाकिस्तान की खबर है, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उनकी 70% जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको माफ कर दिया। ठीक है। उसके अलावा उनका जो मीडिया जो रिफाइल वो गिराने की बातें चल रही थी कि उनका गिराए हैं, ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, 2.5 बिलियन डॉलर का इंडिया का सिर्फ जहाज पर नुकसान हुआ है, तो उनका 120 बिलियन नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का इतना 120 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ है इंडिया का, इसलिए वो उस बात पर आए, उसने मुआहदा किया। वैसे तो कोई भी नहीं मानता कि मैं जंग हारा हूँ, लेकिन ये बात है कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान इस सूरत हाल में था। ये ट्रंप ने भी बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने सीज फायर किया। उससे पहले तो वो यही कहता था कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिले, आपस में ये अपने माहदा अपने सीज फायर करे। तो जब उसने इसके देखा, बाद अब खबरें ये चल रही हैं, इवन इंडिया का मीडिया की अगर बात करें या इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट्स की बात करें तो अमेरिका से नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप ने काफी तारीफ भी की है हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी लीडरशिप की। ट्रंप ने ये भी बोला है कि हम इंडिया और पाकिस्तान को इक्वली देखते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया बड़ा है पाकिस्तान छोटा है, हम इक्वली देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के मीडिया पे, तो हर जगह पे ये चल रहा है पाकिस्तान जंग जीत गया। इंडिया के मीडिया पे ये चल रहा है, क्योंकि मानता तो कोई है नहीं है कि मैं हारा, कभी ओपनली तो नहीं कोई मानेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो सिचुएशन है ईरान की, भी सीज फायर हो जाएगी? ये सीज फायर इस सूरत हाल में हो सकता है क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ बैठना ही नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका भी ईरान को चाहता यही है कि वो मेरी उस तरह से गुलामी करे। बिल्कुल उसी के साथ है। इसराइल तो एक मोहरा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर पावर अमेरिका है, वो उसके ऊपर ब्लेम ना आए, आलमी दुनिया उसको अक्यूज ना करे, इसलिए उसने इसराइल को रखा हुआ है। जिसको भी मारना होता है, गाजा हो, कभी सीरिया हो, कभी ईरान इराक की वार होती है, इराक को अपने बिहाफ पे स्टूजिस बना लेता है। ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जब से सुपर पावर बना है अमेरिका, उसने दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी वजह पाकिस्तान में जंग हुई, खुद तो नहीं अमेरिका आया। नहीं, अमेरिका ने फौज भेजी ना, अमेरिका ने फौज भेजी किस नाम पर कि मैं टेररिस्ट खत्म कर रहा हूँ। मसला ये था कि उसने लादेन को सर्विलेंस उसको पकड़ना था। अब लादेन के लिए मुल्ला उमर ने कहा कि जनाब अगर आप मुझे लादेन के खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं तो मैं आपको उसामा दे देता हूँ। तो वो तो मैंने जो पढ़ा, जो हेनरी किसिंजर को उसने जब बनाया था इन्वेस्टिगेशन टीम GIT का सरबराह, तो उसने तो 3 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए, रिजाइन दे दिया इस बना पर कि ये लादेन ने हमला पेंटागन पर नहीं करवाया, ये 9/11 का अटैक लादेन ने नहीं करवाया। इस बना पर हेनरी किसिंजर ने बुश के बनाया हुआ चेयरमैन GIT का उसने रिजाइन दे दिया। वो एक अलग केस है। आज का जो केस है ईरान का और इसराइल का, उसमें एक ही साइड पे हो सकता है कि अगर आलमी दुनिया उसमें इंटरफेयर करे, सिर्फ अमेरिका नहीं, यानी इधर से OIC इंटरफेयर करे, सभी इस्लामिक कंट्रीज, उधर से भी कुछ कंट्रीज, यस, उसमें जो सोवियत यूनियन का जो ब्लॉक है वो आए, और जो यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है, सॉरी यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक, सोवियत यूनियन का ब्लॉक, OIC का ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक मिले और UN में बैठ के इस केस को देखे, वरना ये केस थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकता है, जो बहुत बिग डिस्ट्रक्शन हो सकता है फॉर होल द वर्ल्ड। तो उसमें फिर ये नहीं आएगा कि कौन मुसलमान मर गया, कौन यहूदी मर गया, कौन हिंदू मर गया, कौन क्रिश्चियन। उसमें अगर वर्ल्ड वार अल्लाह ना करे स्टार्ट होती है और एटॉमिक वार स्टार्ट होती है, उसमें तो सभी जाएंगे। बिल्कुल, ये हदीस में भी अल्फाज हैं कि एक जंग है मलहमतुल उज़्मा। अच्छा, मलहमतुल उज़्मा मतलब बड़ी जंग, अजीम जंग,
खून वाली जंग, अरबी में मलहमतुल यानी खून को कहते हाँ, हैं, ठीक है। उसमें बड़ी जंग को कहते हैं कि ऐसी बड़ी जंग होगी कि एक कौवा वो उड़ेगा और ये कहेगा कि मैं किसी ऐसी लाश पर ना गिरूं जो बेगुनाह है, लेकिन थक हार कर वो एक लाश पर ही गिरेगा। इतनी बड़ी जंग होगी। मुझे ये ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है अब दुनिया की, ये है। बैलिस्टिक मिसाइल और ये जो डिस्ट्रक्शन है, अवाम मास्टर डिस्ट्रक्शन जो इराक में पहले हुआ, ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूंगा कि ओआईसी ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल Unbiased को, होके। सबको अनबाइस्ड होके इस केस को देखना चाहिए और सीज फायर करवाना चाहिए ताकि दुनिया डेवलप हो सके ट्रेडिंग के लिहाज से, अपने सोशल रिफॉर्म्स के ठीक है, लिहाज से। जंग करें, जंग जारी रखें, लेकिन जंग करें इकोनॉमी की, जंग करें टेक्नोलॉजी की, जंग करें एजुकेशन की, हेल्थ की, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। लेकिन ये मेरे और भाई के या किसी के कहने से नहीं होगा। आज से 4 साल 5 साल या 10 साल पहले हम देखते थे प्रॉक्सी वार चलती थी, लेकिन अब तो ओपनली अभी खबर आती है ईरान ने अटैक कर दिया, इसराइल ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो ओपनली जंगों का आगाज हो चुका है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती नजर आ रही है, या फिर से अमेरिका पड़ेगा और सीज फायर हो जाएगी? मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आप तक पहुंचाई, भाई की ओपिनियन भी और जो लोगों की ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीस आउट, अल्लाह हाफिज।